जो इंडियन नेशनल लोक दल की टिकट भाई पवन को ना देकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भोड़ा कला गांव को दी है। भोड़ा कला गांव को इसलिए टिकट मिली है कि भोड़ा कला गांव की एकता को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि आज 5वीं टिकट हमारे गांव को मिली है। ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारी एक शक्ति है कि हमारे भोड़ा कला गांव में 36 बिरादरी का वास है और 36 बिरादरी से जब समाज बनता है तो इसलिए भोड़ा कला गांव को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने टिकट दी है। और गांव गांव की आवाज होती है कि भाई एकता। हमारे गांव ने जब भी किसी भी बात में आवाज लगाई है और उस मुद्दे को उठाया है तो सबसे पहले काम हमारे गांव ने उसको पूरा करने का काम करा है। आज बाबा अभी कह रहे थे हमारे लंबड़दार साहब जी कि भाई 4 आदमियों ने मीटिंग कर ली और 4 गांव थारा पीछे है। ऐसा नहीं है। 4 आदमियों की मीटिंग तो हुई, लेकिन इन 4 आदमियों में दादा हमारे बड़े हैं, हमने इनको एक बात सौंप रखी है, दादा जो फैसला लेगा हमारी चारों की तरफ का आपका हम उस फैसले का मान सम्मान रखेंगे, आदर रखेंगे। हमारे सरपंच साहब ने भी यही बात कही, चाचा उदय चौहान ने भी कही और हमने भी कही। और जब हम एक मुखिया घर का लेके चलेंगे तो वो काम भी सफल होता है। और बाबा की जो बात थी कि भाई 4 आदमी, हम 4 आदमी ने मीटिंग करी, अपनी चारों की जिम्मेवारी लेने की, गांव की जिम्मेवारी नहीं ली हमने। हम अपनी जिम्मेवारी ले रहे हैं कि भाई हम 4 गांव के साथ रहेंगे और चारों हम कहीं भी बिल्कुल अलग नहीं रहेंगे। एक मुस्त होकर भाई पवन को मजबूत करने का काम करेंगे। जो हमारे चारों से काम हो सकता है, भाई सुबह 8 बजे पवन भाई की गाड़ी में बैठेंगे और जब भाई कहेगा अब जाओ घर, जब घर आएंगे। हमने ये मीटिंग अपनी करी है। कोई हमने गांव को घुमाने का काम नहीं करा। गांव राम है और पार्टी समाज से नहीं होती, समाज से पार्टियां बनती है। आज पवन भाई पूरे भोड़ा कला गांव की पंचायत कर रहे हैं और पूरे भोड़ा कला गांव के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये पत्रकार साथी बैठे, इस भीड़ को जब दिखाएंगे तो हंसी का पात्र और बनेंगे भोड़ा कला गांव। एक खाली चापलूसी करने से नेता होगी, इस बात का हर नेता अपनी चापलूसी में लगाए। कहीं मेरा फोटो राव इंद्रजीत के ना पहुंच जाए, कहीं मेरा फोटो जरावता के ना पहुंच जाए, कहीं मेरा फोटो सुधीर चौधरी के ना पहुंच जाए। अरे तुम गांव तो हो या राजनीति तो हो, कहां गए वो धुरेंद्र भाई? मेरा गांव था, अगर आप मेरी बात था, अगर पूरा गांव सहमत है तो मैं आप सबसे ही पूछूं वे धुरेंद्र कहां गए राजनीति के, जो ये कहते हैं भाई हम गांव की राजनीति करते हैं और गांव हमारा है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। अभी हमारे सरपंच साहब ने कहा कि इस भाई के हाथ मजबूत करने, चुनाव लड़वाना है। ये चुनाव लड़वाने का ढंग हो तो बता दो, मेरे बुजुर्ग बैठे, बताओ बाबा। आपने इतने चुनाव लड़वाए, हमारे लंबड़दार साहब ने चुनाव लड़वाए, ये कोई ढंग नहीं है। अगर यही ढंग दिखाना है तो क्यों इस भाई को खराब करें हम? हैं? मना कर दो। ये कोई समर्थन नहीं है कि 4 आदमी आगे और 4 आदमी बैठ के समर्थन देने के लिए आगे। 36 बिरादरी का हर आदमी चाहिए, चाहे भाई पंचायत कर दोबारा, ठीक? या तो समाज साथ लगे या भाई ने पंचायत में खड़ा होकर मना करे भाई रहने दे। गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई, मेरी बात का समर्थन है तो भाई पंचायत रखो दोबारा, फॉर्मेलिटी नहीं कराऊंगा। उन नेता ने बुलाओ जो भी जिस पार्टी तय है, उनसे कहो कि पार्टी ने छोड़ और अपना गांव में और अपना घर में बैठ। अगर मेरी बात से सहमत हो और किसी भाई ने गलत लगी हो तो भाई माफी। मैंने किसी भी आदमी के ऊपर, एक के ऊपर बात नहीं कही, मैंने इस तरह सब लागू है, चाहे कोई किसी दल का हो। हमारा यही नेता है तो बता दो आप लोग, सबने जानो। अगर दोबारा हो गए हैं तो बात करो, ना हुए तो भाई गांव राम जैसे लंबड़दार साहब बाबा हमारी ड्यूटी लगाएगा। पवन भाई तन मन धन तय 4 आदमियों की बाबा ने कही, 4 आदमियों ने कहीं खड़ो कर लिया, डाल लिया, हम तेरे साथ। जय भारत, जय माता। प्रोग्राम तो आपने देख ही लिया। मेरे भोड़ा कला का जो गांव है वो बहुत अच्छा गांव है। मैं इसमें बड़ा होया हूँ, खेला कूदा हूँ। आप मेरे बुजुर्गों ने जो मेरा साथ दिया, मेरा मान सम्मान दिया, इसके मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और उनके पैसे से भी, वोटों से भी। और मेरा भोड़ा कला गांव जो एक बार जिस चीज को ठान लेता है वो पूरी करके छोड़ता है। तो इस योजना में मान लो आपकी जीत होती है तो आप पटौदी क्षेत्र का क्या विकास करना चाहें, क्या एजेंडा है आपका? पटौदी क्षेत्र का विकास, जो विकास के नाम पे जो भी अधूरे काम बचे हुए हैं, ये सबसे पहले तो हमारा
सबसे बुरा काम हो रहा है बिलासपुर का, जो चौक का बुरा हाल हो रहा है। ये चौक नहीं, ये मौत का चौक है। बिलासपुर चौक नहीं, मौत का चौक। से पहले जहां तक मेरे ज्ञान में कोई बात आई गई, वहां तक अगर मैं पहुंचा गया तो मैं जरूर सेवा करने का काम। तो अभी जो महापंचायत हुई थी तो उसको कहीं ना कहीं हम इलेक्शन से जोड़ रहे हैं, कैसे क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, उसके वो एक अलग है, वो एक अलग, ये अलग है। आज हमारे गांव में बड़ी खुशी का माहौल है और पूरा गांव एकजुट होके एक सूत्र में इनेलो के खाली चश्मे के निशान पे वोट डालेगा और ज्यादा से ज्यादा जितना भी सहयोग हो सकेगा इनेलो पार्टी का होगा। और पवन भोड़ा नु समझो विधायक, गांव हर आदमी हर बच्चा पवन भोड़ा की समझ के चुनाव लड़ेगा। घर घर रिश्तेदारी में गांव एक एक बच्चा भोड़ा कला का पवन भोड़ा की मदद में जाए। मैं उदय चौहान, नंबरदार गांव भोड़ा कला। आज की पंचायत का निर्णय ये रहा कि सभी ने एक स्वर में आकर पवन भोड़ा कला को समर्थन दिया है। जिस पार्टी ने 5 बार टिकट दी है उस पार्टी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी ने सर्वसम्मति से पवन को गांव भोड़ा कला की तरफ से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, न कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। गांव भोड़ा कला को टिकट मिली है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। अब पवन भोड़ा कला पूरे भोड़ा कला का कैंडिडेट है और पंचायत में लाखों रुपए देके उसको समर्थन किया है और जरूरत पड़ी तो गांव उसको और पैसे भी देगा। और हर इलाके से वोट का हम सभी से अनुरोध करते हैं, सभी से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर पवन भोड़ा कला, गांव भोड़ा कला को विजयी बनाएं।